Hello students, this is the fifth session on the chapter complex numbers, and today we will learn how to find out the square root of complex numbers and cube root of unity. So let us start. तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3 - 4i. इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट x - iy लेट कर लेते हैं. अब इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं. अब यहाँ पर हम इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड. ओके, तो हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन होती है. अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व करने पर हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन होती है. यहाँ पे आप देख सकते हो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है. अब हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करने पर हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन होती है. ओके, तो यहाँ पे आप साइन को कैंसिल आउट भी कर सकते हो दोनों साइड. सो फाइनली हमें ये इक्वेशंस मिली हैं. अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. अब देखो हमारे पास x² - y² की वैल्यू है. अब हमें x² + y² की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी. ये अलजेब्रा में आपने पढ़ी होगी. तो यहाँ पे आप देखो, अभी हम देखेंगे कि हमने इसकी वैल्यू को क्यों कैलकुलेट किया है. x² - y² की वैल्यू है 3, ये स्क्वायर है. और यहां से हमें 2xy का होल स्क्वायर मिल जाएगा. इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो 2xy की वैल्यू कितनी है, 4 है. तो यहाँ पे हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 25. तो इस तरह से हमें x² - y² और x² + y² की वैल्यू मिल चुकी है. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे. तो इस तरह से हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है. तो x की वैल्यू हमें मिलती है +-2. अब हमें y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू को इसमें पुट करना पड़ेगा. तो जब आप x = +2 पुट करोगे तो आपको y = +1 मिलेगा. और जब x = -2 पुट करोगे तो y = -1 मिलेगा. ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर हो गया वो -2, -1 और +2, +1 हो गया. अब इन दोनों वैल्यूज को हम वहां पे पुट करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा, पहला नंबर हमें ये मिलेगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, और दूसरा नंबर हमें मिलेगा ये. तो ये दोनों नंबर्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो इस नंबर के स्क्वायर रूट हो सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. अब देखो, अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे. तो सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि हमें 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है. देखते हैं इसमें ट्विस्ट क्या है. मान लेते हैं कि x = 1 का क्यूब रूट है. अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो, इस क्यूब को हम इस साइड भेजेंगे. अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. अब देखो ये a³ - b³ के फॉर्म में है. तो हम यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा के इसे ओपन करेंगे. तो इस तरह से हमने इसको ओपन किया है. अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को निकालेंगे. तो देखो एक वैल्यू आ जाएगी 1, x = 1 जब हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे, और जब हम इस पार्ट को 0 के इक्वेट करेंगे
तब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें हम श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे। तो अब देखो हमें x की ये वैल्यू ऑब्टेन हुई है, ठीक है। अब देखो हमने इसे आयोटा के फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो √3 को आप अलग करोगे और √-1 को अलग करके आयोटा के फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। तो ये जो पहला नंबर है इसे मैं ओमेगा कहती हूँ, ये जो पहला नंबर है हम इसे ओमेगा कहेंगे, और जो दूसरा नंबर है उसे हम ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। ये बस डिनोट करने के लिए है। आप इसको ओमेगा स्क्वायर कह सकते हो, आप रिवर्स भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या ऑब्टेन हुए हैं, पहला 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से हमें 3 वैल्यूज ऑब्टेन हुई हैं। अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो जैसे आयोटा ने हमारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया था, वैसे ही ये भी हमारे क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल कर देगा। तो देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 2 प्रॉपर्टीज मेन है। तो यहाँ पे देखो आप, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है कि जब आप तीनों क्यूब रूट्स को ऐड करते हो तो आपको 0 ऑब्टेन होता है, ओके। तो आप चाहो तो इनकी वैल्यूज रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 ही ऑब्टेन होगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू ओमेगा की पावर r, ये है क्या, इसको हम नंबर से समझते हैं। तो सपोज करो कि ओमेगा की पावर 4000 दे रखी है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है, हमें इसमें ओमेगा की वैल्यू को पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमने आयोटा को 4 से डिवाइड किया था, आयोटा की पावर्स को, वैसे ही हम यहाँ पर 4000 को ओमेगा के केस में हम 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये क्यूब रूट है इसलिए। तो यहाँ पे आप 4000 को 3 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप देख लेना, इससे रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा रेज़्ड टू पावर 4000 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 1। तो इस तरह से हमें ये सिंप्लीफाई होके मिल गया है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जो n है ये वैल्यू दे रखी है, जो भी गिवन वैल्यू होगी, और जो r है वो रिमाइंडर होगा जब आप इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करते हो, ओके। इसे सॉल्व करना है। तो आप अगर यहाँ पे ओमेगा का यूज नहीं करोगे या इसकी प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करोगे तो ये कभी भी सिंप्लीफाई इतनी आसानी से नहीं होगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो मैंने कहा था यहाँ पे देखो एक प्लस है, एक वाला माइनस है, तो आप किसी को भी ओमेगा लेट कर लो और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर लेट कर लो। तो इस तरह से हमने ओमेगा के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ओमेगा की प्रॉपर्टीज की हेल्प से। अब देखो मैंने कहा था कि ओमेगा की पावर कितनी भी होगी उससे आप डिवाइड करोगे 3 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखोगे। तो जब आप 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और इसको हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। और इसे जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया है, उसे आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। अब आप इसको सॉल्व करो। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें ये ऑब्टेन हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे हम -1 रख देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखो पावर कितनी है, 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ओके। सो ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना। किसी को भी कोई डिफिकल्टी होती है तो वो मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकता है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे आने वाले सेशंस में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे और बहुत ही एडवांस लेवल का सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।